पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय यमुना कमल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो अपने प्रदेश के शासन के दौरान स्पेशली यमुनानगर जिला में क्या काम किया उसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने का जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम किए। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो ना छप सकती है और ना ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ मोटे मोटे काम मैं आपके सामने अभी गिनाने लग रहा हूँ कि क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। सबसे पहले तो मैं तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो 1000 करोड़ से बढ़ने लग रहा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसमें काम हो चुका है और जल्दी वो उसका निर्माण पूरा होगा। इसके साथ ही यमुनानगर का जो हॉस्पिटल है जो 200 बेड का बना 100 करोड़ की लागत से उसको हमने पूरा किया। ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है यहाँ से कैल से लेके कलेसर तक 1200 करोड़ की लागत का है जिसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ऐसे ही यमुनानगर से लेकर पंचकुला तक इसके बहुत बार कांग्रेस के टाइम में पोस्टर लगे लेकिन बना नहीं, वो हमारे टाइम में बना और 650 करोड़ की लागत से वो बना। यमुनानगर में 5 सरकारी कॉलेज बने जबकि उनके टाइम में सिर्फ एक सरकारी कॉलेज था और वो जो एक सरकारी कॉलेज भी था जितने पैसे में बिल्डिंग उन्हें बनाई थी उससे 3 गुना ज्यादा, उन्हें 4 करोड़ रुपए खर्च करे थे, हमने 12 करोड़ रुपए खर्च करे, 12 करोड़ 80 लाख हमने खर्च करे, उस पर भी हमने बिल्डिंग बना के दी। यमुनानगर में 2 ITI थी, हमने 4 ITI नई खोलने का काम किया। यमुनानगर में छछौली का है वैसे जगाधरी में 3 नए पावर हाउस बनाए। पूरे जिले का मेरे पास का आंकड़ा नहीं है लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा। ऐसे ही छछरौली को हमने सब डिवीजन बनाया, हालांकि हमने रदौर को भी सब डिवीजन बनाया तो जिले के हिसाब से वो भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी और ये भी सब डिवीजन हमारे टाइम में। प्रतापनगर को हमने तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया और बिजली के हिसाब से हमने सब डिवीजन बनाया। यमुनानगर में 6 CHC जो केवल 6 बेड के थे हमने उन्हें 30 बेड के करने का काम किया। में हमने 10 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया और उसके साथ ही मेरे हल्के में हमने 6 पुल बनाए। एक पुल कोटला कानसिंह है, 2 पुल नवाजपुर है, 1 पुल अर्जुन माजरा, 2 पुल मकारों पर से सजादवाड़ा 1 पुल और सजादवाड़े से फिर अगर बड़ियों वाला जा उस पर 1 पुल और 2 पुलों का काम अभी शुरू हो गया, एक बड़ियों वाला और एक अपना खिल्लो वाला, ये काम शुरू हो गया। ऐसे ही 100 करोड़ की लागत से जो नई कॉलोनियां बसी उनमें पानी देने का काम और सीवरेज का काम हमने 100 करोड़ की लागत से किया। 5 साल में नगर निगम में सभी वार्डों में 5 साल की दे रहा 10 साल का नहीं, 5 साल में 400 करोड़ रुपए हमने विकास के ऊपर उसमें खर्चे। यमुनानगर में 100 जो कॉलोनी है उनको हमने अप्रूव करने का काम किया। जगाधरी में 99 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का हमने मंजूरी कर दी, पैसा मंजूर है, सब कुछ है, जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। यमुनानगर में 45 MLD के 2 STP लगवाने का काम हमारी सरकार ने किया। यमुनानगर जगाधरी इंडस्ट्री एरिया में 440 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाई गई। जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर बस स्टैंड तक 4 लाइन सड़क बनाने का काम हमारी सरकार में है। बिलासपुर में नया सचिवालय बनने का काम हमारी सरकार में है। रदौर सरस्वती नगर बिलासपुर प्रताप नगर में नए बस स्टैंड बनने का काम भी हमारी सरकार में है। यमुनानगर जगाधरी से वाताक AC बसें जो है वो चलने का काम हमारे टाइम में है। 20 करोड़ की लागत से यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हमारे टाइम में अब होने लग रहा है, ये भी अब होया। और यमुनानगर में 800 मेगावाट का 8800 करोड़ रुपए की लागत से जो थर्मल प्लांट है उसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, जल्दी उसमें सारा का सारा काम होगा। तो वो सारे के सारे काम हमारे टाइम में है। अभी मेरे किसी पत्रकार साथी ने
दीपेंद्र हुड्डा जी से ये बात पूछी थी कि कंवरपाल ने बार बार ये बात कही कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो जिले के लिए के, लेकिन वो कोई बता नहीं सके। वो केवल एक काम बता रहे, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट यमुनानगर जिले के लिए नहीं है, थर्मल प्लांट पूरे हरियाणा के लिए है। तो मैंने कहा था कि यमुनानगर के कोई 5 काम बताए। मैंने अभी आपको जो काम बताए तो मेरा ख्याल के 1 2 3 4 लगभग 25 से ज्यादा है। मैंने 25 की बात की थी कि वो 5 कहें, हम 25 बताओगे। सूची दे दी तो अगर दूसरी बार हुआ तो आप उनसे 5 की सूची ले लियोगे, कौन से 5 काम उन्होंने किए, वो सूची दे दे 5 की। अगर उन्होंने 5 की दे दी तो अगली बार में 50 की सूची आपने फिर दे दूंगा, क्योंकि इतने काम है कि मैं समझता हूं कि आपको दिखाने के लिए मुश्किल है। एक उन्होंने आरोप लगाया अवैध माइनिंग का, तो मैं पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने माइनिंग पे रोक क्यों लगाई, बंद क्यों किया माइनिंग? जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार ने माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी। वो उसका कारण बताया कि क्यों रोक लगाई थी। सभी नियमों को एक तरफ रख दिया, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में देके और डीसी से कह के वो सारी की सारी में सील लगवा दी। जिले के सिविल अस्पताल डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं, बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है, बहुत बड़ा बना है, ये भी आप इसमें भी मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार उसमें सिविल हॉस्पिटल में भी जाए। अगर आज ओपीडी है हमारी पहली सरकार से 2 गुना से ज्यादा ओपीडी हमारी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन एक समस्या यह है कि डॉक्टर इतने मिलते नहीं। जितने पिछली सरकार में डॉक्टर थे उससे 2 गुना से ज्यादा डॉक्टर हमने आज की तारीख में है, 2 गुना से भी ज्यादा है डॉक्टर इस टाइम जो हमने रखे डॉक्टर। लेकिन फिर भी आज भी डॉक्टरों की समस्या है कि डॉक्टर मिलते नहीं है। सर उसकी बिल्डिंग भी गिर रही है। हमने माइनिंग खुलवाई, ये कह रहे माइनिंग में उसमें धांधली रही, उसमें अवैध माइनिंग हो रही। मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान का कोई तो काम बताए दे मेरे से जो सारा एक नंबर में रहो। कोई हो रहा क्या? 302 में तो फांसी की सजा है, तो क्या कत्ल नहीं होते? लेकिन सरकार की ड्यूटी है उसको रोकने की, आप खत्म नहीं कर सकते उसको। सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर गलत काम हो रहा और अवैध काम हो रहा उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सिलसिलेवार आपसे बताने की बजाय मैं आपसे एक आंकड़ा दे रहा, 2018 से लेके 2024 तक 3189 व्हीकल जो थे हमने सीज कर दिए। आप सीज की कल्पना कर सकते क्या है? यानी कि एक ट्रक जब सीज होता है उसके ऊपर 5 लाख का फाइन है। 89 जो व्हीकल थे उसमें ट्रैक्टर ट्रैली भी थे और उसमें उसका फाइन कम है। 3189 व्हीकल फाइन वो करे। 263 ऐसे व्हीकल है जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। 23 करोड़ 15 लाख का फाइन हमने किया। तो सरकार ने सख्ताई के साथ काम किया, सरकार की कहीं कमी नहीं है कि सरकार ने किया। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं कहीं कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, ऐसी भी काली बेटा है जो ठीक है नियम कानून को मानते ही नहीं, वो चलते हैं। लेकिन सरकार ने ईमानदारी के साथ उसका रोकने का पूरा प्रयास किया और आने वाले टाइम में भी उसका रोकने का पूरा प्रयास किया। किसी को भी इस प्रकार की छूट देंगे। और ये छूटें जो थी ये सारी कांग्रेस के टाइम में थी, चाहे भर्ती में थी। और भर्ती मेरे कहने से उनकी भर्ती गलत नहीं होती, उनकी भर्ती कोर्ट ने गलत सिद्ध कर रखी। कोर्ट ने कहा कि आपकी भर्ती गलत। तो इस तरीके से सरकार ने इन 10 साल में जो काम किए, मैं छोटी सी एक जैसा उन्होंने हिसाब मांगा तो मैं समझता था कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके सामने आकर, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उन तक भी बात जा सका और जनता तक भी जा सका। हालांकि मैंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो एक जगह भी प्रोग्राम कर सकती है, वो सारे सवाल हमारे से पूछ सकते हैं, हम सारों का जवाब देंगे। विधानसभा में तो देंगे जवाब, पर हम जनता के बीच में भी जवाब देने के लिए तैयार है। वो कभी प्रोग्राम रखे हम जवाब देंगे।